दोस्तों, जैसे कि छठ पूजा के अगले दिन यानी कि जिस दिन हम फ़िरती करते हैं, उस दिन हमें क्या-क्या नहीं करना चाहिए अपने घरों में और जो लोग भी व्रती हैं, जो व्रत किए होते हैं, उनको क्या-क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि उनके पूजा का पूर्ण फल उनको मिले। और क्योंकि ये व्रत जो है काफ़ी कठिन होता है, बहुत ही कठिन होता है और क्योंकि ये व्रत जो है 4 दिनों तक चलता है और इसमें हम फिर सारा कार्य भी करते हैं। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जैसे हम छठ घाट से वापस आते हैं तो घर में कोई एक व्यक्ति रह जाता है, जैसे कि कोई महिला है या फिर कोई पुरुष भी रह सकता है। महिलाएँ ख़ास तौर पे रहती हैं तो खाना वग़ैरह बना के यानी कि जो लोग व्रती हैं उनके लिए पारण के लिए खाना बना के जो-जो सब्ज़ी, चावल दाल हम बनाते हैं, उड़द का दाल बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ों को वो तैयारी करके रखती हैं। जो औरतें जो महिलाएँ घर में रह जाती हैं कोई भी एक आदमी रह सकता है और इसके अलावा उनके लिए चाय-पानी की व्यवस्था भी वो करके रखती हैं क्योंकि 2 दिनों का व्रत में है जो, उनके लिए समय पे खाना वग़ैरह यानी कि पारण उनको हमें करा देना है। अब हमें क्या नहीं करना है, तो देखिए छठ जो व्रती हैं, जो छठ घाट से हम वापस आ जाते हैं, तो हमें घर में भूल के भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? किसी भी तरह से उस दिन हमें झाड़ू उठाना ही नहीं चाहिए। अगर जैसे कि घाट से वापस नहीं आए हैं तब तक आप झाड़ू लगा सकते हैं, कचरे को फेंक सकते हैं, लेकिन व्रती अगर घर पे आ गए हैं तो उनको या फिर घर में किसी भी सदस्य को घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। चाहे जितनी भी गंदगी हो हम एक साइड कर देते हैं हाथ से ही बटोर के या किसी कपड़े से चीज़ से बटोर के, लेकिन हम झाड़ू नहीं उठाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद जो है व्रती को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे घर में अन्य सदस्य होते हैं वो भी उनको पैर गलती से भी ना लगने पाए। अगर पैर लग जाता है तो उनको छू के प्रणाम करें। और जो व्रती हैं वो थोड़ा-सा अपने का ध्यान रखें क्योंकि व्रत होता है तो अपने समय-समय पे कुछ न कुछ खाते रहें ताकि दिन भर में एनर्जी मिलती रहे उनको और कोई परेशानी ना हो। और इसके अलावा जो व्रती हैं उनको दिन में सोना भी नहीं चाहिए, यानी कि जिस दिन फ़िरती करती हैं उस दिन सोना नहीं चाहिए। हालाँकि नींद बहुत लगता है, लेकिन जो है उनको सोना मतलब कोशिश करना चाहिए कि कम से कम 11-12 बजे तक तो जगे ही रहें दिन में। उसके बाद आप जो है आराम कर सकते हैं। और आज के दिन जो है बहुत सारे लोग माँगने वाले भी आते हैं प्रसादी के रूप में भी, जैसे कि छठी मैया के प्रसादी के लिए वो लोग आते हैं, तो कभी भी उनको मना नहीं करना चाहिए। जो ही आपके पास है, फल है, ठेकुआ है, मिठाई है, लड्डू वगैरह है, तो जो आपके पास है आप उसे ज़रूर दे दें। उसे वापस खाली हाथ से नहीं भेजना चाहिए।